हेलो बच्चों। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर लिया था और बहुत बेसिक बेसिक चीजें ध्यान दी थी। उसमें चार्ज के बारे में पढ़ा था और चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझा था। अब देखो यहां से हमारा मेन फैक्टर स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन। जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन से मिलता जुलता टॉपिक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा। जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा। उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड था, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। देखिए करना क्या है आपको। जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो देखो सुनिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा। कूलॉम्स लॉ के लिए क्या है बेटा, ध्यान देना, पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। हम क्या सोचते हैं कि सपोज कीजिए दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं बेटा। एक लीजिए आप Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज लो बेटा Q2। इसको ध्यान रखेंगे, कूलॉम्स लॉ हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, दो हमने चार्जेस लिए Q1 और Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज कर लीजिए d। तो कूलॉम्स ने बताया था कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स जैसे भी काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए दोनों का चार्ज सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली बॉडी भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे को कैसे पुश करेंगे। और दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज होगा तो भी पुश करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, तो वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करेंगे उसके लिए हमने यूज किया है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स ने बताया था कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर चार्जेस। दोनों चार्जेस को पकड़िए, Q1 है Q2 को, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। The force is directly proportional to product of their charges, and this force is inversely proportional to square of the distance between them. Square of distance between them. हमने क्या किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये डिवाइड में ही आएगा, क्या डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हुआ भी है, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कीजिए तो फोर्स इज इक्वल टू, बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्वियस है प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहां से लिखा जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन टी स्क्वायर। चलिए इस K का सिग्निफिकेंस आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये चीज अपने दिमाग में रखिए कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट हम लेके आ रहे हैं K। ठीक है, इसे आप स्टेटमेंट की तरह याद रखिए, कई बार ये बोर्ड एग्जाम्स में भी 2 मार्क्स के लिए स्टेटमेंट के साथ लिखने में आ जाता है। ठीक है, इसे एक चीज आपको प्रिपेयर करना है, ध्यान क्या क्या देना है। चलिए इसमें मान लीजिए ये बॉडी नंबर 1 हो गई, ठीक है, ये वाली बॉडी नंबर 2 हो गई। सपोज कीजिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज ही था। ठीक, तो पहली वाली जो बॉडी है वो दूसरे वाली बॉडी को उधर पुश करेगी, यानी अगर हम सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सेकेंड वाली बॉडी को पहली वाली बॉडी की वजह से कुछ पुश मिल रहा है, धक्का मिल रहा है। धक्का मारने का मतलब ये जो होगा इसे बाहर जाना स्टार्ट होगा। ये है क्या, ये एक फोर्स है। किस पर लग रहा है, तो बॉडी नंबर 2 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, तो बॉडी नंबर 1 की वजह से। तो उसको कैसे लिखते हैं, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसी तरह इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सोचिए, तो इसको भी क्या होगा, सब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी रिपल्शन मिलेगा, ये भी दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें सिर्फ एक ही फोर्स आएगा और वो फोर्स होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस
अगर मान लीजिए इसका चार्ज हम Q1 मानते हैं, इसका चार्ज अगर हम Q2 मानते हैं, तो चलिए जरा F21 के बारे में लिखिए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू बेटा K Q1 Q2 बाई डी का स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे ही क्या करो, F12 को लिखो, तो ये भी लिखोगे तो ये क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू भी अगर हम लिखें, F12 की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, K, बस ये हो जाएगा Q2 Q1 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, Q1 Q2 को आप चेंज भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब F12 और F21 बराबर होते हैं, लेकिन F12 का अगर डायरेक्शन देखे तो इसका डायरेक्शन इस साइड आता है, यानी कि अगर इसका डायरेक्शन देखे तो ये डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और ये वाला जो डायरेक्शन आएगा ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। यानी इन दोनों की वैल्यू अगर हम कहें, यानी इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बोले तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगी। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देख लीजिए सेम आएगा, लेकिन दोनों फोर्सेस जो होंगे डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद से इसके बारे में कुछ चीजें और बताता हूं। चलो देखो आगे क्या करना है हमें, थोड़ा सा अगर हम इस पूरे मतलब इन दो चार्जेस को हम एक सिस्टम मान लीजिए पूरे, आप एक बार और देख लो। मैं क्या करता हूं, दो पॉइंट्स लेता हूं, Q1 Q2, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, और इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। तो 1 2 को पुश कर रहा है, 2 1 को पुश कर रहा है। इस पे लगने वाला फोर्स लिखोगे बेटा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। इस पे फोर्स लिखता हूं, ये वाला फोर्स क्या जाएगा बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर देखा जाए तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल थे, और दोनों का जो डायरेक्शन था मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या आपस में इक्वल है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट आया। अब मैं कहूं कि बताओ इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, F12 और F21 को आपको ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एडिशन डायरेक्ट नहीं होगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्सेस को वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ना पड़ता है। वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ने का मतलब ये देखो, +2 न्यूटन का इधर लग रहा है, अगर ये -2 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0, ठीक है। आप किधर भी साइन ले सकते हैं, आप इसको निगेटिव मान सकते हो, उसको पॉजिटिव मान सकते हो, इधर पॉजिटिव मान सकते हो, इधर निगेटिव मान सकते हो। फिजिक्स में ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करोगे। नेगेटिव आने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपोजिट है। देखो अब दोनों को अगर हम ऐड करें, नेट फोर्स ऐड करें, तो नेट फोर्स आता है 0। अब हमने अगर हम वो देखिए एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने सेकेंड लॉ पढ़ रखा है कि फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स। हमारा नेट फोर्स आया कितना, 0। अब जरा ऐसे सोचिए बेटा, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 0 आएगा, तो ऑब्वियस है किसी भी कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो वो 0 आना चाहिए। यानी यहां पे जो लीनियर मोमेंटम होना चाहिए वो लीनियर मोमेंटम कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक सिस्टम के बारे में सोचते हैं, तो वहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है अगर हम दोनों चार्जेस को एक सिस्टम में सोचें तो, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको सॉल्व करा देता हूं, इससे हटाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, एक पे चार्ज है 5 कूलम, दूसरे पे चार्ज है 10 कूलम। एक का मास है 2 ग्राम, दूसरे का मास है 5 ग्राम। आपसे कहा जा रहा है कि इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, जो हमारा सिस्टम था इनिशियली वो रेस्ट पे था। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद क्या वजह से, देखो बेटा दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब दोनों रिपेल होंगे, रिपेल होकर कैसे जाना स्टार्ट करेंगे,
जब इस तरह से इनका मूवमेंट आएगा तो ऑब्वियसली जाते 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 इन पे फोर्स भी लग रहा है, तो इनकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। तो 5 सेकेंड के बाद जो स्पीड ए की थी वो है 10 मीटर पर सेकेंड, आपसे कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ बी। देखिए आपको इसमें कितने काम की चीज है बस वो देखो एक बार, और एक बार थोड़ा सा ये चेक करो कि इसमें हमारी कौन सी चीज है जो बिना काम की है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लू, अभी आपने पढ़ा F12 और F21 आपस में इक्वल है, यानी इस पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल, एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, यानी दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, यानी दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वो तो जीरो आएगा। जैसे इनिशियल मोमेंटम आप ए का निकालो तो ए का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बी के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दोनों के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जीरो, यानी आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, जीरो। फाइनल मोमेंटम चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसका मास है 2 ग्राम और ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका मोमेंटम अगर आप डिफाइन करोगे तो इसका मोमेंटम आएगा 20 ग्राम मीटर पर सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जरा इसका चेक कीजिए, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कीजिए। लेट अस सपोज कीजिए कि इसकी वेलोसिटी हम कुछ सपोज करते हैं v, वो फाइंड आउट करना है। मास कितना 5, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए बेटा, तो 20 प्लस 5v, तो वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी, तो सॉल्व कीजिए, -20/5 यानी कितना, -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसका मास 2 ग्राम, वेलोसिटी 10, हमने इसका मोमेंटम निकाला 20, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास हमारी ग्राम में थी बेटा और जो वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकेंड में थी, तो इसकी यूनिट हमने लिखी ग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम इसका निकाला तो इसका मास हो गया 5 और वेलोसिटी हो गई v। यहां से सॉल्व करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 4 का मतलब क्या हो गया कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, मतलब ए का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में, यानी ए का डायरेक्शन आप इधर ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड और बी का डायरेक्शन इधर आएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा काम था ये कंप्लीट कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। चलिए ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको देखिए कैसे समझना है। वेक्टर फॉर्म मतलब सबसे पहले मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चार्जेस मान लीजिए, एक चार्ज यहां पर मान लो बेटा Q1 और एक चार्ज यहां पर मान लीजिए Q2। यह आपका ओरिजिन है। आपने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर मैं ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करूं तो इस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे मैं इसको नाम देता हूं O, इस वाले पॉइंट को नाम देता हूं A, इस वाले पॉइंट को नाम देता हूं B, यानी जो OB वेक्टर होगा इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब अगर ओरिजिन से हम A को मिला दें, ओरिजिन से अगर हम A को मिला दें तो OA बनेगा, OA भी हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। और अगर A से B को मिलाया जाए या B से A को मिलाया जाए, वो हम डायरेक्शन चेक करेंगे, तो A से B को अगर मिलाया जाता है तो AB जो वेक्टर बनेगा या फिर जो BA वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे काम क्या करना है। दो बॉडीज आपको सपोज करनी है, दो बॉडीज हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, देखो हो क्या रहा है बेटा, इसमें A जो है मतलब Q1 जो है वो Q2 को पुश करेगा नीचे के डायरेक्शन में, Q2 जो है वो Q1 को पुश करेगी ऊपर के डायरेक्शन में। दोनों का चार्ज हम सेम मान रहे हैं, Q1 Q2 पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज ही मान रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे के डायरेक्शन में और इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में। इसको क्या लिखोगे बेटा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों फोर्सेस
फिर से समझ लीजिएगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, बस उनका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट आएगा। ठीक है सर, आगे समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये डायरेक्शन हुआ फोर्स का, तो लिखे ऐसे, क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू बेटा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। हमें चलो इस वेक्टर को पहले मानते हैं R1, इस वाले वेक्टर को मानते हैं R2। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये बन जाएगा मान लीजिए R12, 1 से 2। देखो ऐसे भी आप सोच सकते हो उसको, आपने थोड़ा सा एक चीज याद रखो, रिलेटिव मोशन में आपने ऐसा पढ़ रखा है बेटा कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसको सीधा सीधा लिखते थे v2 माइनस v1, या फिर आप पोजीशन लिखिए तो पोजीशन ऑफ 2 1 यानी क्या हो जाएगा बेटा R2 माइनस R1। ठीक है, जरा यहां देखो, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो यहां से फोर्स स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है, यानी ये वाला पॉइंट इनिशियल हो गया और ये वाला पॉइंट फाइनल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R2 माइनस R1। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसकी जगह पे लिखने वाले हैं आप R2 माइनस R1 का स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए, हम फोर्स 2 1 लिख रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स के फॉर्मूला क्या लिखोगे, K Q1 Q2 बाई D का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, जैसे देखो यहां से फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स का वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट इनिशियल, ये वाला पॉइंट फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल करो, यानी क्या बन जाएगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक, ये सिर्फ क्या आया, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, लेकिन हमें फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में चाहिए होता है, तो फोर्स का इसके साथ में क्या लिखना पड़ता है, डायरेक्शन। वो डायरेक्शन तो ये रहा, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन हुआ, इसको क्या लिखेंगे R21। अब वेक्टर तो हमारा R21 है, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो, इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा इसी वेक्टर को R2 माइनस R1 वाला जो वेक्टर है बेटा, इसी वेक्टर को अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो ये वाला टर्म जो है, देखो ये वाला जो टर्म है, पहला वाला टर्म ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को, और ये जो सेकंड वाला टर्म है ये बता रहा है डायरेक्शन को। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सोच लो। फोर्स निकाला तो फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए कूलॉम्स लॉ का यूज किया, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि R2 माइनस R1 कर लिया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए इसी वेक्टर का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो वेक्टर है हमारा, इसी वेक्टर का क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। चलिए इसको कंबाइन कर लीजिए, क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 पे पावर हो जाएगा 3 इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हम जरा डिफाइन करो। मान लीजिए हम यहां लिखना चाहते हैं F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर 2 की वजह से, मतलब फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड तो वही लिखोगे ना, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अगर ऊपर जा रहा है फोर्स तो ये वाला पॉइंट इनिशियल हो जाएगा, ये वाला फाइनल हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ये तो सिर्फ उस फोर्स का क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। अब इसके साथ डायरेक्शन भी लिखना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हो, इसी चीज को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 को उसी के R1 माइनस R2 को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई में ले लो, तो F12 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 टू दी पावर 3 इंटू R1 माइनस R2, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का वेक्टर फॉर्म। ठीक है,
इसको कहते हैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। उसको कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हमने, कोऑर्डिनेट सिस्टम में चार्जेस को लोकेट किया, दोनों चार्जेस को हमने पॉजिटिवली चार्ज माना और दोनों फोर्सेस जो है वो आउटवर्ड मान लिए गए। आप दोनों को नेगेटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आप अंदर की ओर फोर्सेस ले सकते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मानते, सिर्फ डायरेक्शन का बदलाव होता है फोर्सेस में और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, इसे लिख लीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स एक दो आपको करा देता हूं, कैसे काम करना है वो आप समझ जाएंगे। इसे लिख लीजिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। दो चार्जेस हैं, Q1 है 2 कूलम का, Q2 है 5 कूलम का, इनका कोऑर्डिनेट्स दिया गया। आपको फोर्स पूछा जा रहा है कि दोनों का फोर्स निकालिए, F12 निकालिए और F21 निकालिए, दोनों फोर्सेस आप फाइंड आउट करिए वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कैसे निकालना है देखो, एक फोर्स मैं निकाल रहा हूं, एक आपको निकालना है। F12 मैं निकाल के दिखाता हूं। अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स में दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड पे स्विच कर लो, मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, यानी कि Q1 कितना हो जाएगा 2, Q2 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस तो आपको ये लेनी पड़ेगी ना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले पर दूसरे की वजह से, मतलब इस तरह का फोर्स है। तो ये वाला पॉइंट आपका वेक्टर का कौन सा हो गया, इनिशियल, और ये वाला पॉइंट वेक्टर का कौन सा हो गया, फाइनल। तो ये देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है डिस्टेंस के लिए। देखो डिस्टेंस निकालना तो बहुत सिंपल है, आप डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मुझे फिर उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर एक डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेक्टर फाइंड करते हैं, देखिए वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 3 2, इसका कोऑर्डिनेट लिखो 1 4। ठीक है, ये वेक्टर लिखते हैं। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, तो फाइनल तो हो गया 1, इनिशियल कितना हो गया 3, तो 1 माइनस 3, ये वेक्टर लिखना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस 3, इसके साथ क्या लगाना होगा आई कैप, फिर 4 माइनस 2, इसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा जे कैप, यानी आपका वेक्टर क्या आया -2i प्लस 2j, ये आपका वेक्टर आया। ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे वेक्टर नहीं लिखना होता है, यहां पर क्या लिखते हैं, फोर्स के साथ k Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी यहां पर मुझे वेक्टर नहीं लिखना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना 4 4 8 √8, इसका स्क्वायर करो भाई, यहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो √8 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 8। ये मैंने क्या लिख लिया, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा। डायरेक्शन पे आ जाओ, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर को अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो डायरेक्शन आ जाएगा। वेक्टर लिख लीजिए कितना -2i प्लस 2j डिवाइडेड बाई √8। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा आप इसे ट्राई कीजिए, F21 आप निकालने के लिए एक बार ट्राई कीजिएगा। सिंपल, कुछ करना नहीं होगा, डायरेक्शन इस तरह से पलट जाएंगे, यानी ये वाला हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट और ये वाला हो जाएगा फाइनल पॉइंट। फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन आपको आ जाएगी, या फिर बहुत सिंपल तरीका है, आपको ये चीज पता है बेटा, F12 और F21 आपस में क्या होते हैं, इक्वल, और साथ में अपोजिट एंड साइड, मतलब ये अगर पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव आएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, F21 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जहां पर इसके साथ में बस एक आगे क्या रख दीजिए, एक नेगेटिव साइन रख दीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू -2i प्लस 2j डिवाइडेड बाई √8। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। थैंक यू।